बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम आपसे क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय कैकेयी का अनुताप, जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को साझा करने के उद्देश्य से जुड़े हैं। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस पद्यांश के संपूर्ण व्याख्या को। उससे पहले हम इस पाठ के निर्देश को पढ़ लेंगे, जो कि दिया गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। यह तब का वर्णन है जब भरत जी अपने ननिहाल गए होते हैं और कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर मांगती हैं, और उस 2 वर में वह श्री राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र अर्थात अपने सगे पुत्र भरत जी के लिए राजगद्दी का आग्रह करती हैं। और श्री राम जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अपने माता पिता के आदेश का पालन करते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं, 14 वर्ष के वनवास की तरफ चले जाते हैं। और जब भरत जी को इस बात का आभास होता है, आने के बाद उन्हें पता चलता है कि श्री राम जी को वनवास मिला है उनकी माता के ही वर मांगने के कारण, तो वह बहुत दुखी होते हैं और वह अयोध्या वासियों के साथ और अपनी माताओं के साथ श्री राम को वापस वन से ले आने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो बहुत दुखी होते हैं, अपनी माता के प्रति भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तब कैकेयी माँ को भी बहुत आभास होता है, रानी कैकेयी को भी, कि शायद उन्होंने गलत किया है। तो उसी समय उनको जो पश्चाताप होता है कि उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो गलत है। तो इन्हीं सब पश्चाताप के बारे में बताया गया है कि भरत और राम का जो संवाद है उससे संबंधित यह शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले पद्यांश की व्याख्या, जो कि इस प्रकार है। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। सभा से तात्पर्य अयोध्या वासियों और भरत जी की माता से है। उटज अर्थात पर्णकुटी, यानी पत्ते की जो कुटिया बनती है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक भय आतुर के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे। पहली पंक्तियाँ जो है, भरत जी जब जाते हैं श्री राम के पास उन्हें मना लाने के लिए, तब का वर्णन है कि उनकी चित्रकूट जाते हैं तो उनकी जो पर्णकुटी है, पर्णकुटी यानी पत्ते से बनी जो कुटिया है, उटज यानी पर्णकुटी, उसके ठीक सामने अयोध्यावासी भरत जी और उनकी माता लोग बैठते हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और उस समय चांदनी रात था और आकाश स्वच्छ था। उस समय वितान यानी आसमान, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस सभा के बारे में वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब सभा श्री राम जी की कुटिया के सामने बैठती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जल उठे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। और उस समय उस दृश्य को देखने के लिए जो देवता लोग थे, सुर अर्थात देवता जो थे, वह टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, यानी कि आसमान में आ विराजे और एकटक दृष्टि से सभा की ओर देखने लगे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणाम जानने के लिए वो उत्सुक थे कि भरत जी के साथ श्री राम जी क्या करेंगे, कहीं उनके आगमन को अन्यथा मानकर उन्हें भला बुरा तो न कहें। इस बात को, परिणाम को जानने के लिए सभी देवता लोग आकाश से एकटक सभा की ओर देख रहे थे और साथ ही परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। उन भय आतुर के थे वे, और साथ ही भय यानी भयभीत और आतुर मतलब बेचैन भी थे कि कहीं श्री राम जी भरत जी के भातृ प्रेम को देखकर वापस अगर वन से अयोध्या लौट जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोगों का उद्धार कैसे होगा, जैसे रावण हैं, तमाम लोगों का उद्धार कैसे होगा। इस वजह से जो देवता लोग थे वो भयभीत भी थे और बेचैन भी थे। उत्फुल्ल करौंदी
करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। श्री राम जी की कुटिया के ठीक पास में करौंदी का बगीचा था। वहाँ से जब वायु आती थी तो सुगंधित वायु सबको क्या करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। सभा के सभी लोगों को आनंदित करती थी अपनी सुगंधित वायु से। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सभा के ठीक पास में करौंदे का बगीचा था और वहाँ से आने वाली वायु वहाँ उपस्थित सभा के सभी लोगों को आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। चांदनी रात का वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। उस समय श्री राम की पर्णकुटी के ठीक सामने जहाँ सभा बैठी थी वहाँ चांदनी इस प्रकार से बिखर रही थी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं होगी। तभी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा अर्थात वाणी, नीर निधि यानी समुद्र। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तभी श्री राम जी अपनी गंभीर वाणी में कहते हैं, नीर निधि मतलब समुद्र, यानी समुद्र के समान अपनी गंभीर वाणी में कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिषित अपना। हे भद्र यानी शिष्ट आचरण वाले भरत, अब कहो अभिषित अपना। अभिषित मतलब इच्छा या मनोकामना, अब अपनी मनोकामना कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। वहाँ पर उपस्थित जो सभा थी सभी लोग अचानक से सतर्क हो गए, सजग हो गए। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग कोई स्वप्न देख रहे हों और अचानक से उनका स्वप्न टूट गया हो। जैसे ही श्री राम जी कहते हैं गंभीर वाणी में कि हे शिष्ट यानी कल्याणकारी आचरण वाले भरत, अब अपनी मनोकामना कहो कि किस मनोकामना से तुम यहाँ पर आए हो। यह जैसे ही वहाँ पर उपस्थित सभा सुनती है सभी लोग अचानक से सजग हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सभी लोग कोई स्वप्न देख रहे हों और अचानक से उनका स्वप्न टूट गया हो। हे आर्य बता दो, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी। भरत जी काफ़ी भाव विभोर हो जाते हैं राम जी की इन बातों को सुनकर और वह कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी। हे आर्य यानी कि हे भाई, क्या अब भी भरत की कोई मनोकामना होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। जिसे अकंटक यानी बिना बाधा के ही सारा राजपाट मिल गया उसे की और क्या मनोकामना होगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। तरु अर्थात तुमने पेड़ों के नीचे अरण्य बसेरा पाया। रह गया अभिषित शेष तद्यपि क्या मेरा। भरत जी आगे कहते हैं कि तुमने तो वृक्ष के नीचे यानी कि आपने तो वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा पाया, रह गया अभिषेक शेष तद्यपि क्या मेरा। क्या इसके बावजूद भी मेरी कोई मनोकामना शेष रही होगी। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात अर्थात पिता। पिता ने तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। क्या और भी कोई मनोकामना मुझ जैसे अभागे की शेष होगी। प्रश्न करते हैं। भरत जी काफ़ी भाव विभोर हैं इस समय और श्री राम से लगातार प्रश्न कर रहे हैं कि कहते हैं कि जिसके पिता ने तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए हो, ऐसे अभागे पुत्र की क्या कोई और मनोकामना शेष होगी। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जी आगे कहते हैं कि हाँ, इसी अयश यानी इसी अपयस, इसी बुराई को सुनने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी ही माता के द्वारा मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या कर दी गई। अर्थात चारित्रिक हत्या से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मेरे चरित्र पर विभिन्न प्रकार के दोष, विभिन्न प्रकार के आरोप लगे, यानी कि लोग यही कहेंगे कि भरत के उकसाने पर ही उनकी माता ने राम को वनवास भेजा होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी ही माता के द्वारा मेरी चारित्रिक हत्या कर दी गई। अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका। हे आर्यपुत्र अर्थात हे राम, अब कौन सी मनोकामना और वह किसके लिए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिसका संसार ही नष्ट हो गया और घर भी टूट गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा।
आगे भरत जी कहते हैं श्री राम से कि इन सब चीज़ों को देखकर आज मैं स्वयं से लज्जित हूँ, यानी स्वयं से ही मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, हे आर्य पुत्र आप ही अब मेरी मनोकामना बता दीजिए। काफ़ी भाव विभोर होते हैं भरत जी और अंततः वो राम से कहते हैं, तमाम चीज़ें बताने के बाद वो कहते हैं कि अब कौन सी मेरी मनोकामना होगी। हे आर्यपुत्र आप ही मेरी मनोकामना बता दीजिए, जिसके लिए सारा संसार ही नष्ट हो गया और जिसका घर भी टूट गया, उसकी कौन सी मनोकामना शेष होगी, या आप ही बता दीजिए। तब श्री राम जी जो होते हैं भरत जी के इस भातृ प्रेम को देखकर काफ़ी भाव विभोर हो जाते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तब श्री राम भरत जी को गले लगा लेते हैं और भाव विभोर होकर रोने लगते हैं और कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई जिसको। वो कहते हैं कि उस भरत के हृदय की गहराई को भला कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ही न समझ पाई। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः जुड़ेंगे हम आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद महादेव।